राहुल गांधी एक नाम जिसे लेकर इंडिया दो कैंपस में बटा है। एक कैंपस के लिए वो एक होप है और दूसरे कैंप के लिए वो एक जोक। लेकिन आज राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर के रूप में उभर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए वो एक उम्मीद बन गए हैं। अगर राहुल गांधी पीएम बने तो क्या बदलेगा? क्या माइनॉरिटीज सेफ हो जाएंगी? क्या सिस्टम सच में बदलेगा या सिर्फ चेहरा? आज हम देखेंगे उनका पूरा पॉलिटिकल करियर, उनकी सोच, उनकी हिम्मत, उनकी कमजोरी और पूछेंगे राहुल गांधी एक उम्मीद है या सिर्फ भ्रम। स्वागत है आपका बियॉन्ड द फैक्ट में। राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी असामान्य है। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजनीतिक बैकग्राउंड, लेकिन इस सब के बावजूद बार बार हार और फिर आई भारत जोड़ो यात्रा, जहां उन्होंने एक इमेज बनाई सीरियस, शांत और एक लंबी रेस के खिलाड़ी की। लेकिन पीएम बनना एक और ही कहानी है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर, वो पीएम की कुर्सी के सही दावेदार हैं या नहीं, इसके लिए पहले उनके पॉलिटिकल करियर को देखना जरूरी है। राहुल गांधी 2004 में अमेठी से एमपी बने, अपने पिताजी राजीव गांधी की लेगेसी पर। 2007 में उन्हें कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया जाता है और 2013 में वाइस प्रेसिडेंट। 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस की करारी हार होती है और लोग राहुल गांधी को सीरियस लीडर मानना छोड़ देते हैं। लेकिन 2022 के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, तब उनकी छवि एक सोचने वाले, हमदर्दी रखने वाले लीडर की बन जाती है। जनता हमेशा एक इमोशनल एंकर ढूंढती है। जब लोग सिस्टम से थक जाते हैं तो उन्हें एक साधारण इंसान चाहिए जो उनका दर्द समझे। राहुल गांधी उस जगह फिट हो रहे हैं। द लीडरशिप टेस्ट। राहुल गांधी के पास एक्सपीरियंस है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं। ना वो सीएम बने ना कैबिनेट मिनिस्टर। पॉलिटिक्स में दूरदृष्टि जरूरी है, लेकिन मुद्दे संभालना और मुश्किलों को हैंडल करना एक बड़ा टेस्ट है। पीएम मोदी की स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने एक निर्णय लेने वाले लीडर की इमेज बनाई हुई है। राहुल गांधी की चुनौती ये है कि उन्होंने सोच समझकर फैसला लेने वाले लीडर की छवि बनाई। सुस्त सोचने वाला, लेकिन राजनीति में ये एक बड़ी कमजोरी बन जाती है और यही वजह है कि अगर वो पीएम बनते हैं तो उनकी सरकार ऐसी होगी जहां उनके फैसले हमेशा गठबंधन पार्टनर्स के प्रेशर में होंगे। द माइनॉरिटी इक्वेशन। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जहां डिबेट और भी तेज हो जाती है। माइनॉरिटीज, कांग्रेस लेगेसी। हिस्टोरिकली अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो भरोसा हिल गया। सॉफ्ट हिंदुत्व स्ट्रेटेजी। 2017 के गुजरात इलेक्शन से राहुल गांधी ने टेम्पल पॉलिटिक्स किया। ये एक सोचा समझा मूव था, लेकिन इसने माइनॉरिटीज को एक मिक्स सिग्नल दिया। सिंबॉलिक सपोर्ट, रियल पावर, सीएए, एनआरसी और मॉब लिंचिंग के केसेस पर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन बोल्ड एक्शन कभी नहीं हुआ। जब हेट क्राइम्स बढ़ते हैं तब अल्पसंख्यकों के घर बुलडोज होते हैं, उन्हें एंटी नेशनल बोला जाता है, तो क्या राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं? उनके भाषणों में प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं, लेकिन जब रियल घटना होती है, वो केसेस जहां एक सिस्टम ने सीधा टारगेट किया हो, तो राहुल गांधी की आवाज धीमी पड़ जाती है। एक समझी हुई खामोशी। रिजल्ट, माइनॉरिटीज के लिए राहुल गांधी एक सेफ्टी शील्ड बन गए हैं। मतलब वो शायद कुछ बदल तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनके होते हुए सिचुएशन और बिगड़ भी नहीं पाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन है जहाँ सुरक्षा का भ्रम है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का वादा है। शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स में वो खुलकर स्टैंड लेना अवॉइड करते हैं। शायद वो अपने सेक्युलर इमेज से भरपाई करते हैं ताकि उन्हें मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला ना बोला जाए। लेकिन सच ये है, जब जुल्म के सामने खामोशी होती है तो वो न्यूट्रल नहीं होती, वो कॉम्प्लिसिटी बन जाती है। और माइनॉरिटीज का भरोसा इसी खामोशी में टूट चुका है, कांग्रेस के टाइम में भी और आज भी। राहुल गांधी पीएम बने तो कुछ बदलेगा? अगर वो पीएम बनते हैं तो इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिक्स ज्यादा वेलफेयर वाली होगी। सोशल सेक्टर और बेरोजगारी पर ज्यादा फोकस होगा। इंस्टीट्यूशन, वो जुडिशरी, मीडिया और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ऑटोनॉमी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सच्चाई में ये आधा होकर रह जाएगा। माइनॉरिटीज, डर कम हो सकता है, लेकिन इंसाफ और सुधार के लिए कोई रातों रात बदलाव नहीं आएगा। गठबंधन, रीजनल लीडर्स, उनके फैसले बदलेंगे और इंडिया एक स्लो मूविंग डेमोक्रेसी बन जाएगा।
हाँ, शायद मीडिया में कुछ हवा बदलेगी, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस जब पावर में थी तब भी अल्पसंख्यक असुरक्षित थे, तब भी बड़े दंगे हुए, तब भी फेक एनकाउंटर्स हुए और तब भी सिस्टम ने आम आदमी की आवाज दबाई। देखना ये है कि राहुल गांधी सिस्टम तोड़ने आए हैं या सिस्टम में एकजुट जाने वाला चेहरा बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी की खूबियां और कमियां। भारत जोड़ो यात्रा ने छवि को पप्पू से एक जेन्युइन लिसनर बनाया। वो पॉलिटिकल नहीं, इमोशनल कनेक्ट बनना चाहते हैं। मोदी वर्सेस राहुल गांधी। मोदी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग लीडर है, राहुल शांत और रिफ्लेक्टिव। जब मीडिया अडानी, पेगासस, राफेल जैसे मुद्दों पर ज्यादा लोग चुप थे, तब राहुल गांधी ने लगातार आवाज उठाई। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी दिखते हैं, जनता से मिलते हैं। कमियां। राहुल गांधी का सबसे बड़ा वीकनेस है क्लैरिटी का ना होना। वो लिबरल है, सेकुलर है, सेंट्रलिस्ट है, उनका पॉलिटिकल रूप साफ नहीं है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उनकी चुप्पी डिस्टर्बिंग है। जब बुलडोजर चल रहे थे, जब नफरती भाषण न्यूज चैनल्स पर लाइव चल रहे थे, जब दिल्ली दंगे हुए, जब हिजाब बैन पर लड़कियां लड़ रही थी, तब राहुल गांधी ना होने के बराबर थे। वो अल्पसंख्यक वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट एक्शन में नहीं दिखता। Selective silence is also a form of bias। जब एक लीडर वोट के टाइम माइनॉरिटीज के साथ दिखाई दे, लेकिन उनके दर्द के वक्त चुप रहे, तो वो सपोर्टर नहीं, अपॉर्चुनिस्ट होता है। सोच का फैसला। राहुल गांधी एक ऑल्टरनेटिव चेहरा बन गए हैं। राहुल गांधी एक ऑल्टरनेटिव चेहरा बन गए हैं, लेकिन चेहरा बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। उनकी नीयत शायद सही हो, लेकिन उनकी टीम, उनका पार्टी स्ट्रक्चर और उनकी खामोशी, ये सब उनकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है। बीजेपी के अगेंस्ट होने का ये मतलब नहीं राहुल गांधी बेस्ट चॉइस है। इंडिया को एक मसीहा नहीं चाहिए, ना मोदी ना राहुल। इंडिया को चाहिए सच बोलने वाले लोग, जो नैरेटिव पर सवाल उठाएं बिना किसी डर के। राहुल गांधी पीएम बने या ना बने, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या हम उस सिस्टम को समझने के लिए तैयार हैं जहां इंसान का नाम, उसकी जाति, उसके धर्म और उसकी आवाज को समझे। और अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें पीएम का चेहरा नहीं, सिस्टम का डिजाइन बदलना होगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।